नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या अयोध्या का भय भाजपा के ऊपर इतना छाया हुआ है कि चुनाव से पार्टी भाग रही है? क्या चुनाव आयोग का यह फैसला सीधा लोकतंत्र को हिट करता है या भाजपा की दयनीय स्थिति को रेखांकित करता है? आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान हुआ, साथ में 48 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज और 2 लोकसभा की बाई इलेक्शन। ये 48 भी बाई इलेक्शन थे। उसमें 10 तो उत्तर प्रदेश के थे, जिसके ऊपर कई बार हमने चर्चा की है। लेकिन आश्चर्य इस बात का कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9 उपचुनाव, विधानसभा क्षेत्र पे उपचुनाव होंगे और 1 विधानसभा क्षेत्र राजीव कुमार जी ने छोड़ दिया। उसका नाम है मिल्कीपुर। अब ये मिल्कीपुर जो है, ये गले की हड्डी बना है बीजेपी के। ये फैजाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जिसे अयोध्या कहते हैं। वहां मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है। अब वहीं के जो विधायक थे अवधेश प्रसाद, ये लोकसभा का चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी की टिकट पर और जीत गए। बीजेपी को पहला झटका कि रामलला के क्षेत्र में ही, जन्मभूमि पर ही बीजेपी को लोगों ने भगा दिया। एक बहुत गलत मैसेज गया कि राम जी की जो स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो अधूरे मंदिर में हुई, इसलिए राम जी का कोप इन लोगों को झेलना पड़ा। जब राम के आस्था को बीजेपी बेचती है तो फिर विपक्ष भी उसी कलाकारी में, राम जी ने इनको आशीर्वाद नहीं दिया, शाप दिया और हरा दिया, ये बात जब चलने लगी तो भाजपा सत्ते में आ गई। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा अवध बेल्ट साफ हुआ। राम नाम नहीं चला। ये स्थिति असह्य है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए कुल मिला के बेचना हिंदुत्व है। अब ऐसे में मिल्कीपुर में उपचुनाव में यदि ये फिर सीट हार गए तो फिर आप समझ लो, लोग कहेंगे कि भाजपा से राम जी ने मुंह मोड़ लिया। मिल्कीपुर स्वयं मुख्यमंत्री देख रहे हैं, बार बार चक्कर काट रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने इस बार वही सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखते हुए मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को उतारने का तय किया था। अजीत प्रसाद ये अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अब चुनाव आयोग को जब ये सवाल पूछा गया कि मिल्कीपुर में क्यों नहीं, तो चुनाव आयोग ने एक जवाब दिया, क्योंकि मिल्कीपुर के जो पहले विधानसभा चुनाव हुए थे उसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुई है कोर्ट में और मामला विचाराधीन है, इसलिए हम वहां उपचुनाव नहीं करेंगे। अब मामला बहुत पुराना है और पिटीशन क्या होता है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अनुसार यदि चुनाव हारने वाला कोई भी उम्मीदवार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि जीता हुआ उम्मीदवार गलत तरीके से जीता है और ये जीत गलत है, तो हाईकोर्ट वो पिटीशन सुन लेती है। फिर हाईकोर्ट जो निर्णय देती है कि चुने हुए उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जाए या ये पिटीशन ही रद्द की जाए, उसके अनुसार चुनाव आयोग को फिर उस कोर्ट का आदेश मांगना होता है। जनरली हाई कोर्ट के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश फाइनल आता है। लेकिन यदि ये पिटीशन ऐसी ही सालों चलती गई तो क्या मिल्कीपुर के लोगों को विधानसभा में अपना रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है या नहीं, यह बड़ा अहम सवाल है।
ऐसा ही कुछ मामला पुणे में हुआ था। मार्च 2023 में पुणे के सांसद गिरीश बापट का देहांत हुआ। उसके बाद वहां उपचुनाव करना था, लेकिन उपचुनाव हुआ नहीं, तो लोग कोर्ट में गए। फिर दिसंबर 2023 में जब पूछा गया कि भाई इतने उपचुनाव हुए, बाद में बीच में चुनाव हुए, तो उसके साथ आपने पुनः का उपचुनाव क्यों नहीं किया? तो जब कोई कारण बताने को नहीं था, तो बहुत ही वाहियात और बचकाना कारण चुनाव आयोग ने दिया। और ये ऐसी हरकतें राजीव कुमार जी का ऑफिस ही कर सकता है। उनने कहा कि साहब हम भूल गए थे कि यहां चुनाव करना है, जबकि कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन फिर भी वो भूल गए थे कि चुनाव करना है। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि तुरंत, कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत इसको चुनाव करवाइए आप दिसंबर 2023 में। फिर उन्होंने कहा कि साहब अब 2024 में चुनाव ही होने वाले हैं लोकसभा के, उसी के साथ करने दो। और फिर पुणे का चुनाव वहां पे हो गया और पुणे की जनता लोकसभा में अपना नुमाइंदा रखने के अधिकार से करीब करीब 1 साल से ज्यादा के समय तक वंचित रही। अब यदि मिल्कीपुर का जो केस चल रहा है कोर्ट में, ना उसका कोई अभी तक फैसला आया है, ना कोई अगली सुनवाई का कोई अपडेट किसी के पास है, बस ये मामला पड़ा हुआ है कोर्ट में। अब ये पिटीशन पे क्या फैसला होता है, क्योंकि वहां का जो उम्मीदवार है वो तो इस्तीफा दे के सांसद बन गया। अब आपने उनका चुनाव भी रद्द किया तो वो तो सांसद बन गया है। सांसदी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अयोध्या के लोकसभा चुनाव पे तो कोई पिटीशन नहीं है। ऐसे में इस बहुत ही नॉर्मल चीज पे, क्योंकि नए चुनाव उपचुनाव ही आने हैं, तो उस पिटीशन वाले को उपचुनाव में भी चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। लेकिन एक टेक्निकल ग्राउंड पे मिल्कीपुर का चुनाव आगे खिसका गया। अब वहां 9 लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में बाई इलेक्शन होंगे मिल्कीपुर छोड़ के। यदि मिल्कीपुर इस बार हार जाते, और हारने के ज्यादा चांसेस थे, तो भाजपा का राम नाम जपना बंद हो जाता और राम नाम सत्य हो जाता, कम से कम यूपी के आने वाले चुनाव में। क्योंकि फैजाबाद की हार, अयोध्या की हार, ये बीजेपी को बड़े दिल पे लगी है। ऐसा ही बंगाल में भी हुआ। बंगाल में बशीरहाट का लोकसभा चुनाव उपचुनाव होना था। वहां के सांसद की मृत्यु हुई है, लेकिन वहां भी भाजपा को चिंता है कि यदि चुनाव हो जाए तो वो हार जाए। इसलिए चुनाव आयोग ने इन राज्यों के चुनाव के साथ और बाकी 48 विधानसभा उपचुनाव और 2 लोकसभा उपचुनाव के साथ ये भी बशीरहाट का भी चुनाव कर सकती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने वहां पे भी गैप दिया। कुल मिला के चुनाव आयोग का ये अलोकतांत्रिक निर्णय मुझे लगता है, क्योंकि मिल्कीपुर के जनता का यह अधिकार विधानसभा में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने का, उससे वो कितने दिन वंचित रहेंगे भगवान जाने, राम जाने। क्योंकि ये कोर्ट का केस कब तक होगा, उसके ऊपर अपील क्या होगा, और कब तक विधानसभा बिना विधायक के मिल्कीपुर वाले लोग रहेंगे। ऐसे ही बंगाल में है, बशीरहाट के लोग कब तक लोकसभा के अपने सांसद के बगैर रहेंगे, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। और इन अधिकारों की रक्षा करने का काम चुनाव आयोग का है। लेकिन फिर चुनाव आयोग जो है, जैसा कि हमने कहा, सरकार के गोद में बैठ के यदि काम करता है तो फिर बात यही होगी। और हमारे आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विपक्ष के कहने से भी चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज ओपनिंग में ही कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों को, जो सरकार है वही करना। आगे की लाइन मैंने जोड़ी, ये उन्होंने नहीं कही थी, आखिरी लाइन। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, फिर कराता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।